हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फर्स्ट डीपीपी यानी डीपीपी नंबर 70। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो यील्ड अ सेकेंडरी अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन करता है? तो अगर अमीन के बारे में बात करते हैं तो अमीन तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी अमीन जिसमें NH2 ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन जिसमें NH ग्रुप होता है, और टर्सरी अमीन जिसमें N फॉर्म होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो सेकेंडरी अमीन की बात चल रही है, तो सेकेंडरी अमीन जब भी होता है तो वो होता है RNC। जब हम लोग लेते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू अगर हम रिडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे RNHCH3 का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, जैसे कि अगर हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं तो आइसोसाइनाइड केवल हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3NH एंड देन CH3 NN डाइमिथाइल अमीन, इसका फॉर्मेशन होगा। अब अगर बात करते हैं मिथाइल साइनाइड लेते हैं तो क्या होगा? तो मिथाइल साइनाइड में आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। एस्टामाइड लेते हैं, एस्टामाइड अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं जनरल फॉर्म ले लेते हैं अमाइड का RCONH2, इसका जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? RCH2NH2 बन जाएगा। और उसी तरीके से नाइट्रोएथेन अगर हम लेते हैं तो नाइट्रोएथेन जो है वो C2H5NH2 प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि सभी जो है वो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करेंगे, केवल ये है जो सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कंपाउंड विच गिव एन ऑयली नाइट्रोसोअमीन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। देखिए नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2। ठीक है, ये हमारा नाइट्रस एसिड होता है। अब नाइट्रस एसिड में कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर हमसे कहा गया ऑयली नाइट्रोसोअमीन। तो ऑयली नाइट्रोसोअमीन कब बनती है इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सेकेंडरी अमीन जब हमारे पास में हो और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करते हैं तो उस कंडीशन पे ऑयली नाइट्रोसो अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये होता कैसे है और क्या बनता है? तो यहाँ पर पहले तो सेकेंडरी अमीन पहचानिए। देखिए ये है हमारा प्राइमरी अमीन, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये NH2 प्राइमरी अमीन है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा सेकेंडरी अमीन, है कि नहीं है? तो इस सेकेंडरी अमीन से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या है? CH3 देन N देन CH3 और देन H। अब यहाँ पर नाइट्रोसो अमीन लेके आते हैं HO, इसको NO ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पर CH3 NCH3 देन N डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो 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 अमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो अमीन। और ये जो होता है बेसिकली येलो ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, ये होता है येलो ऑयली लिक्विड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। When methyl cyanide is hydrolyzed in the presence of alkali, the product is। देखिए हाइड्रोलाइज कर रहे हैं मिथाइल साइनाइड को, तो मिथाइल साइनाइड क्या होता है? CH3CN, ये हो गया हमारा मिथाइल साइनाइड। हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोलाइज कर देते हैं, यहाँ पर H यहाँ OH इसी टाइप के करते हैं, यहाँ पर H यहाँ OH और यहाँ पर H और यहाँ OH, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि वाटर एक्सेस फॉर्म में लेते हैं। और एक्सेस फॉर्म में जब हम लेंगे तो उस कंडीशन पे देखिए एक कार्बन एटम पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और जब भी ये कंडीशन होती है तो ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होकर एक वाटर मॉलिक्यूल को ये रिमूव कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, साथ में यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। When प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ, प्राइमरी अमीन ले रहे हैं हम लोग और इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म CH3 इन इथेनॉइक KOH यानी KOH के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब भी हम इनके साथ में करते हैं तो इस कंडीशन पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होना अगर हम रिएक्शन की बात करें दैट इज कॉल्ड द कार्बायल अमीन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या इसको हम लोग एक और चीज भी नाम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन होता है यहाँ पर, तो आइसोसाइनाइड देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी अमीन जो हो सकता है वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और वो आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, तो जो भी होगा वो आप ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि प्राइमरी अमीन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट होगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मिथाइल अमीन इज एसिडिक, नहीं, एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, बेसिक होता है, लुईस बेस होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मिथाइल अमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, देखिए यहाँ पर जो मिथाइल अमीन दे रखा है और हमारे साथ में क्या दे रखा है, अमोनिया दे रखा है, तो मिथाइल अमीन हो गया आपका CH3NH2, ठीक है, और अमोनिया हो जाएगा HNS2। अब ये जो होते हैं बेसिकली इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बेसिकली बिहेव करते हैं लुईस बेस की तरह, ठीक है। अब लुईस बेस जो होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि किसका लुईस बेस नेचर अच्छा होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी मैक्सिमम होगी वो हमारे पास में बेस्ट लुईस बेस होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करती है इस ग्रुप के ऊपर कि क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई लगा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल करेगा नाइट्रोजन की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो यहाँ पर इंक्रीज करेगी। यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना मान लेते हैं हम लोग, 0, तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो इसका मतलब बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, क्लियर है। तो इसमें अगर बात करें मिथाइल अमीन, तो बेसिक नेचर की बात करते हैं तो बेसिक नेचर किसका होगा, मिथाइल अमीन जो है उसका जो बेसिक नेचर होगा वो अमोनिया से ज्यादा होगा, ये हमारे पास में बेसिकली आएगा बेसिक नेचर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। मिथाइल अमीन फॉर्म सॉल्ट विथ एल्कली, जब बेस ज्यादा है तो एल्कली से साथ में रिएक्शन तो ये नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। पॉजिटिव कार्बल अमीन टेस्ट, देखिए कार्बल अमीन टेस्ट क्या होता है या कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है, अमीन टेस्ट और रिएक्शन ये बेसिकली क्या है उसको देखते हैं। तो कार्बल अमीन टेस्ट या रिएक्शन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी अमीन लेते हैं, कोई भी प्राइमरी अमीन, उसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है दैट इज द आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। अब प्राइमरी अमीन हमारे लिए मस्ट है तभी यहाँ पर होगा, तो गिवन बाय प्राइमरी अमीन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है NN डाई मिथाइल एनलीन, तो NN डाई मिथाइल एनलीन की बात करते हैं तो ये N हो गया, यहाँ पर ये मिथाइल हो गया और यहाँ पर ये मिथाइल हो गया, तो ये जो होगा ये टर्सरी अमीन है, कौन सा है ये, टर्सरी अमीन, तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 2,4 डाई मिथाइल एनलीन, तो 2,4 डाई मिथाइल यहाँ पर है एनलीन है, तो यहाँ पर आपने NH2 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने 1,2,2 पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 3,4 पे मिथाइल लगा दिया, ये है, यानी कि ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी अमीन है, इसका मतलब ये टेस्ट देगा। एन मिथाइल ऑर्थो, अगर हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एन मिथाइल, एन मिथाइल यानी एन के साथ CH3 ग्रुप लग गया, एन मिथाइल यहाँ पर H लगा, ऑर्थो मिथाइल एनलीन है ना, ऑर्थो पोजीशन पर, ये देखिए यहाँ पर ये कैसा है, ये सेकेंडरी अमीन है। फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, एन मिथाइल एनलीन,
तो ये हमारे पास में मिथाइल फॉर्म है, मतलब बेंजीन फॉर्म है, और इसमें हमने लिख दिया एन मिथाइल, यानी कि ये फॉर्म लिख दिया है। तो इस कंडीशन पर भी ये कैसा है, सेकेंडरी अमीन है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फाइनली अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Ethyl amine on heating with CS2 in presence of HgCl2, ethyl amine यानी कि CH3CH2NH2, ये हमारे पास में इसकी रिएक्शन हो रही है, किसके साथ में हो रही है, हमारे पास में कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, और यहाँ से जो होगा वो H प्लस यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, और ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर बनता है CH3CH2, यहाँ पर N, फिर यहाँ पर H ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका C के ऊपर डबल S, और यहाँ पर आ जाएगा SH। अब फाइनली जब हम इसमें रिएक्शन करते हैं HgCl2 की, तो HgCl2 क्या करता है, इस जगह पर दो HCl के मॉलिक्यूल निकालता है। पहली चीज तो ये, तो एक H तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, एक H आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक H आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पर एक Hg है, तो ये Hg क्या करता है, ये HgS के प्रिपरेशन करता है, तो ये S यहाँ से मिल जाएगा, तो एक HgS यहाँ मिल जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा आपका CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और इसी को ये जो होता है, इसकी स्मेल जो होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है, ठीक है। और इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग एक बड़ा अच्छा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस, ठीक है, इसको ये बोला जाता है। तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि आखिर ये चीजें कैसे बनती है। तो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पर, HgCl2 के साथ क्या फॉर्म होता है, तो आप देखो C2H5NCS, यानी कि इथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Which of the following amine does not react with Hinsberg reagent? देखिए हिंसवर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, ये हमारा हिंसवर्ग रिएजेंट है। अब ये हिंसवर्ग रिएजेंट क्या करता है, ये जो भी प्राइमरी अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन, इनके साथ में ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं C6H5SO2Cl, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल होती है, क्लियर है, रिएक्शन पॉसिबल होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये प्राइमरी अमीन है, अब प्राइमरी अमीन के साथ में ClSO2 C6H5 रिएक्ट करता है, तो यहाँ से क्या करेगा, H और एक ये Cl मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देता है, तो यहाँ बन जाता है RNH, देन S डबल बॉन्ड O, देन C6H5, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब H प्रेजेंट ही नहीं होगा, सेकेंडरी अमीन में देखो H है तो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर दो H है, प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो रिएक्शन होगी, इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी, इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो H प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है इस यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट रिएक्ट लिखा है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन से रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। Benzene can be obtained by the reduction of nitrobenzene, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में नाइट्रोबेंजीन है और इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है आपको, तो रिडक्शन करना है किसके साथ में करना है, एनलीन के साथ, एनलीन में करना है। तो देखो सबसे पहली चीज है Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करता है, सेकेंड Sn in the presence of HCl, metal in the presence of acid रिडक्शन करता है, बट Sn in the presence of NaOH नहीं करता, कहीं पर अगर Sn in the presence of NaOH दिख गया तो नहीं करेगा। तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है,
और ये वीकली एसिडिक अगर है तो इस जगह पर करेगा, बट इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक में नहीं करता है। और फोर्थ हमारे पास में, तो चलो तीन ही हमारे पास में है, तो तीनों ही करेंगे, इसका मतलब हमारा ऑल ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होगा। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहा है। अब जब इसके साथ नाइट्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होगा, और हाईली रिएक्टिव होके यहाँ पर ये नाइट्रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो नाइट्रो प्रोडक्ट है ये बेसिकली इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या किया है, ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर इसका रिडक्शन किया है। तो नाइट्रोबेंजीन का जब भी रिडक्शन करते हैं तो NH2 में कन्वर्ट होता है, तो ये फॉर्म यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमें करेक्ट दिख रहा है। Activation of benzene ring in aniline can be decreased by treating with, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंडीन जो होता है वो हाईली प्लस एम नेचर करता है, हाईली प्लस एम नेचर कंपाउंड। अब प्लस एम नेचर कंपाउंड है तो इसके कांटेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण से क्या होता है, कि इस कंडीशन पे NH2 तो लगता ही लगता है, लेकिन इलेक्ट्रो जो फाइल है वो यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए, तो फॉर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी वी कैन यूज दो कंपाउंड लेते हैं, एक तो ROCaCl और एनहाइड्राइड, ये दोनों लिए जाते हैं। अब RCOCl यानी एसिड हैलाइड करता है क्या है, ये हमारे पास में इस तरीके से एंडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ClCOR के साथ में रिएक्ट करके HCl यहाँ से बना देता है, और HCl जब यहाँ से बना देता है तो अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा NH है, ये C डबल बॉन्ड OR है, तो यहाँ पर ये कैसा नेचर शो कर रहा है, -I-M। तो नेचुरल सी बात है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्लस एम नेचर था वो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, यानी कि प्लस एम नेचर ऑफ NH ग्रुप, प्लस एम नेचर ऑफ NH ग्रुप डिक्रीजेज। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, या तो ये ऑर्थो बनाएगा और या फिर ये पैरा बनाएगा, ठीक है। या तो ऑर्थो बनाएगा या फिर ये क्या बनाएगा, पैरा बनाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो किसके थ्रू डिक्रीज करते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दे रहा है, एसिटाइल क्लोराइड, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास में एनलीन है और इसकी रिएक्शन हम लोग एनहाइड्राइड से करते हैं। एनहाइड्राइड क्या करता है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्टिविटी of electrophile or decreasing the plus M nature of NH2 group। एक्चुअली में इस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में एनलीन है और अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो ये हाईली प्लस एम नेचर शो करता है, हाईली प्लस एम नेचर। तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल सभी पॉसिबिलिटीज पे आ जाएगा। जैसे ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करें तो यहाँ पर ब्रोमीन 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 लग जाएगा। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एनिलीन लेते हैं और एनहाइड्राइड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में एनहाइड्राइड है,
अब ये एनहाइड्राइड क्या करता है, यहां से ये मॉलिक्यूल्स एक एसिड का रिमूव कर देगा। तो एसिड का जब रिमूव करेगा, अच्छा एक छूट गया ये वाला, ठीक है। तो CH3COH यहां से रिमूव करेगा, तो इस कंडीशन में ये NH C डबल बॉन्ड हो CH3 बनाएगा। और ये क्या नेचर होता है, ये -I-M होता है। तो ये इसके रेट को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर अगर हम Br2 ले लें तो फिर ये ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट ही बना पाएगा, यानी NHCOCH3, एक तो Br यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा NHCOCH3, एक Br यहाँ बन जाएगा। और फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहाँ HOH हो जाएगा। तो ये फिर से उसी जिस फॉर्म में था ना, NH2 फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक Br, और अगर यहाँ से वाटर के साथ करना है, स्प्रे करना है, तो भी वही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर NH2 और यहाँ पर Br, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे, यानी ऑर्थो होगा और एक पैरा होगा। तो ऑर्थो ब्रोमो एनलीन या पैरा ब्रोमो एनलीन बनेगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज द पैरा ब्रोमो एनलीन। यही फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, मेजर यही होगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारे पास में एनलीन है, और इस एनलीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब एनलीन की रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कभी भी हम लोग रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH, तो उस कंडीशन पर ये NC बना देता है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यानी फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये प्रोडक्ट जो बन जाता है, इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, ये आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। अब ये जो आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन है, बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Amine X react with the benzene sulfonyl chloride C6H5 SO2Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट thus obtained in the soluble in KOH में soluble हो रहा है द अमीन इज। देखिए होता क्या है, हम लोग प्राइमरी अमीन या और सेकेंडरी अमीन इनका यूज करते हैं, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ C6H5SO2Cl के साथ, ठीक है। और फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं। अब पूरी बात को समझिएगा, अगर हमने यहाँ से प्राइमरी अमीन ले लिया, ये प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर ClSO2 C6H5 है, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, तो यहाँ बन जाता है RNH SO2 C6H5, ये बन जाता है। और फर्दर फिर हम KOH के साथ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाता है। तो यहाँ से ये H को रिमूव कर देता है, और यहाँ बनता है RNK, ये पॉजिटिव निगेटिव SO2 C6H5। तो इसका मतलब ये सॉल्युबल हो गया, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हम सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं और इसकी जगह पर इसको साथ में ClSO2 C6H5 की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से भी HCl निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर NSO2 C6H5 लेते हैं, बनता है, और यहाँ पर जब हम KOH ले रहे हैं तो H यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के बीच में। तो ये बेसिकली यहाँ पर सॉल्युबल लिखा हुआ है, ये सॉल्युबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन है। Only react with
विच ऑफ दीज टू फॉर्म सिफ बेस। सिफ बेस बेसिकली होता है सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है, ये फॉर्म जो होता है ये हमारा होता है दैट इज कॉल्ड टू सिफ बेस। अब सिफ बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिफ बेस में NH2 यानी एनलीन फॉर्म जुड़ा है हमारे पास में, तो यहाँ पर आपके पास में बेंजीन के साथ में आपके पास में NH2 फॉर्म है, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ में ले आओ तो ये बनेगा, यहाँ से ये निकाल देगा, ठीक है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड किस में हो सकता है? एक तो बेंजल्डिहाइड में हो सकता है, बिल्कुल है, और एसीटोन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो आंसर आएंगे, ओ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात अलग है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव है वो अलग बात है, लेकिन बनेगा दोनों से, तो सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड दोनों यहाँ पर करेक्ट हमारे ऑप्शन होंगे। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।